दौसा जिले के अंदर मेहंदीपुर बालाजी का धाम, जहाँ पर लोग का जो श्रद्धालु है वो देश के हर कोने से आते हैं यहाँ पर अपनी मनोकामना और आस्था से जुड़े इस धाम के अंदर प्रेतराज सरकार और बालाजी महाराज और भैरवनाथ के यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हैं। और साथ ही अरदास के साथ के अंदर जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी आस्थाएं कहीं ना कहीं मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसको लेकर लोग बाग देश के हर कोने से आते हैं। ज्यादातर यहाँ पर अगर माना जाए, मान करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से लोग बाग जो आते हैं, उनकी जो आस्था से जुड़ा हुआ जो धाम है मेहंदीपुर बालाजी धाम, उसके अंदर लोग बाग अपनी आस्थाओं से जुड़े सवालों सहित जो अपनी आस्था है उसको लेकर यहाँ आते हैं। बताना चाहेंगे कि जो राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, उसको लेकर यहाँ पर जो ट्रस्ट है उनकी ओर से यहाँ पर 2 लाख लड्डुओं का और 5000 कंबल का यहाँ के जो मंत्र है, सिद्धपीठ जो डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है मंत्र है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो राम मंदिर है उसके अंदर 2 लाख लड्डू और 5000 कंबलों की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई है। देश में विख्यात आस्था का धाम बालाजी, दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी धाम के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेशपुरी मन जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, रामलला का 22 जनवरी को यहाँ पर अयोध्या में होने जा रहा है, क्या कहना है? सभी सनातन धर्म वालों को बेहद खुशी है कि ऐसा लग रहा है कि राम का जन्म हुआ है और अत्यंत खुशी है कि भगवान राम का वहाँ स्थापना हो रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके लिए सारे देशवासियों को हार्दिक बधाई है और अत्यंत खुशी है उसके लिए। अपने मेहंदीपुर धाम से 2 लाख लड्डू प्रसाद वितरण के लिए यहाँ से भेजे जाएंगे। 5000 कंबल साधु संतों की सेवा के लिए भेजे जाएंगे। यहाँ भी हम बड़ा उत्सव मना रहे हैं और विशेष झांकियों का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ के हर नागरिक के मन में एक बड़ा भारी उत्साह है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ नयापन हो रहा है। सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को शिक्षा दो, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो केवल एक नारा दे रही है, लेकिन आपके मेहंदीपुर धाम के अंदर ट्रस्ट की ओर से शिक्षा और बालिका शिक्षा, वो आपके ट्रस्ट के जो स्कूल है, कॉलेज है, उनके अंदर से लगातार शिक्षा प्राप्त करी, इसको लेकर क्या कहना हो? पहला ही शब्द आपने अच्छा बोला है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इससे आगे कुछ बोलने को कुछ रहा नहीं, क्योंकि बेटी 3 घरों को सुधारती है और कन्या का रूप होता है। कन्या को अपने शास्त्रों में देवी का रूप माना गया है। कन्या पूजा का ही बहुत महत्व होता है। कन्यादान बोलते हैं, जब शादी करते हैं तो कन्यादान बोलते हैं उसको। इसी तरीके से कन्या को शिक्षा का दान का भी बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि कन्याओं को शिक्षा देना यानी एक समाज में कन्याओं का उत्थान करना या महिलाओं का उत्थान करना, यह जरूरी होता है शिक्षा के माध्यम से। तो अपने यहाँ ट्रस्ट की तरफ से कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, प्राइमरी से लेके पीजी कॉलेज तक और संस्कृत कॉलेज, इनमें सब में निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं। 500 रुपये प्रति माह एक बच्चे को हम देते हैं, जिससे वो संस्कृत में भी उसकी रुचि रखे, क्योंकि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और संस्कृत धीरे धीरे लोप होती जा रही है। तो उस पर भी विशेष हम ध्यान दे रहे हैं कि संस्कृत का भी ज्ञान बच्चियों को हो।
सनातन धर्म के लिए लगातार सनातन धर्म धीरे धीरे लगातार आगे की ओर जा रहा है। यहाँ देखा जाए कि संस्कृत की आपने बात की है, संस्कृत के अंदर जो कॉलेज है या पीजी कॉलेज की आपने बात कही है, इसको लेकर क्या कहना होगा कि एक ऐसा भी हो सकता है कि बालाजी के अंदर कभी गुरुकुल की भी व्यवस्था हो? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी हमसे कि अभी हम जनवरी नहीं, फरवरी के बसंत पंचमी के दिन गुरुकुल की स्थापना के लिए मुहूर्त करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुरुकुल की बहुत आवश्यकता है। आजकल विद्वानों की बहुत कमी होती जा रही है, या समझो कि उनके रोजी रोटियों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। वो लोग ज्ञान प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उनको आगे कहीं रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बैठता। आजकल गवर्नमेंट में भी या प्राइवेट में भी कोई इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगारहीन होता है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसको गुरुकुल के माध्यम से आधुनिक शिक्षा भी उसको मिले, जिससे उसको रोजी रोटी की समस्याएं पैदा नहीं हो। ऐसा हमारा विचार है। त्रिदेव जहां विराजमान है मेहंदीपुर बालाजी में, बालाजी महाराज, भैरव बाबा और साथ में पेतराज सरकार, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऊपरी जो बाधाएं वो दूर होती है। क्या कहना होगा श्रद्धालुओं के लिए? देखो, ऐसा है, किसी भी देवी स्थान पे या किसी भी ईश्वर के सामने हम मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। मनोकामना में शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की पीड़ाओं का निवारण ईश्वर करता है। इसको हम यह बोले कि भूत प्रेत का ही निवारण हो, यह तो गलत होगा। सभी प्रकार की पीड़ाओं का निवारण ईश्वर करता है। जो जिस भावना से प्रार्थना करता है उसको उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महंत महाराज, जिन्होंने बताया कि बालिका शिक्षा सहित जो संस्कृत या सनातन धर्म है उसको लगातार कहीं ना कहीं जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, चाहे बेटी बढ़ाओ चाहे बेटी बचाओ, उसको भी लेकर या मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की ओर से लगातार जो बालिका शिक्षा है उसको लगातार बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पर लगातार प्रयासरत है। साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरुकुल के लिए भी जल्द ही फरवरी के अंदर नींव रखी जाएगी, जिससे जो संस्कृत के अंदर जो आधुनिक जो आने वाला जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं संस्कृत सीखना जरूरी है। साथ ही जो आस्था के धाम है बालाजी, उसकी ओर से श्री राम मंदिर की ओर 2 लाख लड्डू और 5000 कंबल साधु संतों की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई है। दौसा जिले के इस समय हम मेहंदीपुर धाम के अंदर है, जहां मेहंदीपुर जो धाम है जिसके अंदर 3 देव एक साथ विराजमान है, जिनको दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बालाजी महाराज के साथ में भैरवनाथ बाबा भी है, तो साथ में पेतराज सरकार भी है। कुछ यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनसे एक बार जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे बालाजी धाम में यहाँ पे सुविधाएं कैसी है, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ की, और हम लोग अक्सर आया करते हैं। कितनी बार आए हैं? हम लोग गिनती कोई नहीं है, मगर अक्सर 2 महीने 3 महीने पे हम लोग आया करते हैं। और भी कुछ लोगों से जान लेते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले तो जय श्री राम, 22 तारीख को 22 जनवरी को देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको लेकर क्या कहना होगा आप मेहंदीपुर धाम के अंदर? अरे तो बहुत अच्छी बात है, और बोलो हम लोग बहुत उत्साह में हैं, और इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता है, और बहुत अच्छा लगा। 22 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे। जय श्री राम। एक जानकारी हो चाहेंगे, यहाँ पर श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं, दुखी होकर आते हैं, खुश होकर जाते हैं, क्या कहना? ये सब सरकार जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, और कुछ नहीं। और कुछ लोग भी और भी जानना चाहेंगे। बेटे आपसे जानना चाहेंगे बालाजी धाम पर क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम काकुल है। काकुल है। काकुल, कैसा लग रहा है बालाजी धाम पर आने? मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कितनी बार आप आए हैं यहाँ बालाजी धाम, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ 3-4 बार आ चुका हूँ, और यहाँ पे सुविधाएं बहुत
अच्छी है, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और मंदिर तक पहुंचने की, मंदिर प्रांगण तक पहुंचने की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है और हमको आके बहुत अच्छा लगा। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे भी पूछना चाहेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है बालाजी धाम में, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? कानपुर से आए हैं, मेरा नाम पूनम शुक्ला है और ये मेरी फ्रेंड है रितु गुप्ता। रितु, हम लोग कानपुर से आए हैं। कैसी व्यवस्था है बालाजी धाम को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले से तो बहुत बढ़िया हो गई है। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। बिल्कुल कहा है कि मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद। कहना है कि जो राम मंदिर है जिसका उद्घाटन को लेकर जो बालाजी धाम के अंदर जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो श्री राम जो विराजमान होने वाले हैं, जिनका जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है। और भी कुछ जान लेते हैं, आपसे भी जान लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बालाजी? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बालाजी में आकर एक राम चरणों की एक अनुभूति होती है। जो भगवान श्री राम के ये सेवक हैं बालाजी सरकार, इनकी इतनी महिमा है। यहाँ लाखों हजारों लोग आते हैं और हर साल आते हैं, खूब आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ जिस तरह बालाजी सरकार सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इनका ऐसे ही सरोकार बना रहे। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जैसे कि हमारे सब पूरे विश्व भर को, देश भर को, विश्व भर को कहना चाहूंगा कि जो 22 तारीख को हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके घर घर ये चावल बांटे जा रहे हैं, घर घर उत्साह मनाया जा रहा है। और आप बता दूं, 22 तारीख को पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देव दिवाली मनाई जाएगी। और इसका श्रेय मैं पॉलिटिकल ना हो गए श्रेय देना तो चाहूंगा, पर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है राम मंदिर के लिए या पूरे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, मैं सनातन धर्म की बात करना चाहता हूँ। जो सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने प्रयास किए हैं, कार्य किया है, जो हो रहा है, शायद ही हमारी उम्र में या हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो मैं उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे विश्व भर में राम 22 तारीख को देव दिवाली मनाई जाएगी। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे हम दिवाली मनाते हैं उसी धूमधाम से पूरे घरों में लाइट की जाए, मंदिरों में लाइट की जाए, रोडों पर लाइट कर आतिशबाजी की जाए। इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं, एक बार जान लेते हैं कि बालाजी धाम पे आप आए हैं, मनोकामना कैसा महसूस कर रहे हैं बालाजी धाम पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम आते हैं, रहते हैं, हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं। हमें बहुत हम लोगों में आस्था है, बहुत आस्था है इनकी। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद श्री राम की स्थापना हो रही है और वो भी शांतिपूर्वक। बेतराज सरकार के अंदर आप मौजूद हैं, 3 देव एक साथ स्थापित हैं, यहाँ पर विराजमान है। श्रद्धालु दुखी होके आता है और खुश होकर जाता है, क्या कहना हो उसको लेकर? बहुत अच्छा है, आस्था है सबकी, अपनी अपनी भगवान में श्रद्धा रखते हैं। बिल्कुल, जो आस्था है उसको लेकर जो लोग बाग, जो श्रद्धालु जो लगातार जो आ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, दूर दूर से यहाँ पर देश भर के अंदर, देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर खुश होकर जाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र लरूका, NDTV, दौसा।